हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक साइन एक्स प्लस कोस एक्स बिंदु एक्स बराबर पाई पर सतत है। तो यहाँ पर देखो, हमें दर्शाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये क्या है, बिंदु एक्स बराबर पाई पर सतत है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत हो, बिंदु x बराबर a पर सतत हो तो क्या होता है। देखो, तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन का मान अर्थात एफ ए होता है वो किसके बराबर आता है, बिंदु x बराबर a पर जो फलन की बाईं सीमा आ रही है उसके। और ये दोनों मान किसके बराबर होते हैं, बिंदु x बराबर a पर जो फलन की दाईं सीमा आ रही है उसके। ठीक है, तो बाईं सीमा, दाईं सीमा और x बराबर a पर जो फलन का मान है वो तीनों बराबर आने चाहिए, तभी सतत होता है। तो देखो, दाईं सीमा क्या होती है, x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर हम फलन को सतत बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x बराबर पाई पर जांच करनी है। देखो, फलन क्या दिया हो हमें वो लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर में मापांक साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो पहले तो देखो, हमें x बराबर पाई पर जांच करनी है, तो f पाई निकाल लेते हैं, अर्थात x बराबर पाई पर फलन का जो मान आएगा, देखो मापांक में साइन पाई प्लस में कोस पाई। तो देखो, साइन पाई का मान 0 होता है, कोस पाई का मान -1 होता है, तो मापांक में 0 -1 बनेगा। तो मापांक में -1, जब मापांक हटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाईं सीमा निकाल लेते हैं x बराबर पाई पर। तो बाईं सीमा निकालेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाईं सीमा लिमिट x अग्रसित होगा पाई माइनस की ओर और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x के स्थान पर हम पाई माइनस एच प्रतिस्थापित करेंगे तो h शून्य की ओर अग्रसित हो जाएगा और यहाँ पर f पाई माइनस एच आ गया। तो फलन में अब रख लेते हैं पाई माइनस एच एक्स के स्थान पर। ठीक है, तो देखो लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मापांक में साइन पाई माइनस एच प्लस में कोस पाई माइनस एच। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं, तो यहाँ पर साइन पाई का मान 0 हो जाएगा और कोस पाई का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 0 - 1 यानी कि मापांक में -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो दाईं सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा पाई प्लस की ओर और यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स। तो देखो लिमिट यहाँ पर x के स्थान पर हम पाई प्लस एच प्रतिस्थापित करेंगे तो h अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहाँ पर f पाई प्लस एच आ जाएगा। तो अब फलन में हम पाई प्लस एच प्रतिस्थापित कर लेते हैं x के स्थान पर। तो h अग्रसित है शून्य की ओर, मापांक में आ जाएगा साइन पाई प्लस एच प्लस में देखो क्या है, कोस कोस एक्स है ना, तो यहाँ पे कोस पाई प्लस एच आ जाएगा। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेंगे तो साइन पाई प्लस में कोस पाई पुनः बन जाएगा अंदर। तो साइन पाई का मान तो 0 होता है और कोस पाई का मान -1 होता है, तो इसका मान भी देखो 1 आ जाएगा मापांक घटने पर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, x बराबर पाई पर जो f पाई का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, बाईं सीमा और ये दोनों मान किसके बराबर आ रहे हैं, दाईं सीमा। और ये तीनों मान मिलाकर किसके बराबर आ रहे हैं, 1 के बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर पाई पर एफ एक्स सतत है, x बराबर पाई पर एफ एक्स सतत है। ठीक है, और यही हमें सवाल में दर्शाना भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।